दोस्तों नमस्कार, कैसे हो? मैं आपका अपना श्रवण। आज हम लोग प्रतापगढ़ से सीकर की ओर जा रहे हैं और ये लाइव हम लोग कर रहे हैं। अभी रास्ते में हम लोग बैठे हैं, गाड़ी में हैं, चित्तौड़ के आसपास है। लो आज कुछ बातें आपसे करनी है। लो भगवान जी मोबाइल पकड़े। आज एक बहुत ही बड़ी खुशी मन में है। उसके बाद टेक्नो की बात भी करेंगे, उसके बाद रिपीटर के बैच की बात भी करेंगे, कुछ बातें मोटिवेशन की भी करेंगे। आज मैं प्रतापगढ़ से वापस सीकर जा रहा हूं तो शायद वो एक गुरुजी जो फीलिंग लेके गए थे राष्ट्रपति भवन से, याद हो सभी को। तो जब हमारे कलाम साहब राष्ट्रपति थे तो उनकी प्राइमरी स्कूल के शिक्षक जो उनके गांव से दूर वहां केरल से आए थे और हमारे राष्ट्रपति महोदय उनके शिष्य से मिलके जब वो वापस अपने घर जा रहे होंगे तो शायद उनको ऐसी खुशी हो रहेगी जो खुशी मुझे भी हो रही है। मैं भी प्रतापगढ़ से आ रहा हूँ। प्रतापगढ़ मेरा बहुत ही प्रिय स्टूडेंट, मेरा लाडला बेटा अमित जी, वहाँ अमित ही कहूंगा, माफी चाहता हूँ मैं। अमित वहाँ एसपी के पद पे हैं और रात को उनके पास पहुंचे। उन्होंने बहुत सारे अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं, तो ड्यूटी बने में शिक्षक के नाते की मिलना भी हो जाए, उनका सम्मान भी हो जाए। तो वापस जब मैं इस रास्ते में आ रहा हूँ तो आज लगता है कि वास्तव में शिक्षक से बड़ा कुछ नहीं है, टीचर से बड़ा कोई नहीं। आज ये बात यूं एक अजीब सी खुशी होती है ना, वो मैं मेरे दिल में सजो के आज मैं वापस सीकर जा रहा हूँ। और मैं ये जो खुशी जो है, ये एनर्जी जो है ना, ये मुझे सीएलसी के लिए और काम करने प्रेरित करेगी। और कई बार जो बच्चे गार्जियन पूछते हैं कि वो 28 साल से थकते क्यों नहीं, तो शायद ये ऐसे कुछ पल, ऐसी कुछ घटनाएं मेरे साथ जिंदगी में हर कुछ दिनों बाद पॉजिटिव होती रहती है कि मैं थकता नहीं हूँ। और प्रतापगढ़ में, राजस्थान प्रतापगढ़ में जहाँ आप एसपी के पद पे है, वहाँ माँ सीता का एक मंदिर है। सीता सेंचुरी के नाम पे वहाँ एक सेंचुरी है, पूरा जंगल है। वहाँ भी हम लोग जाके आए। वहाँ की कुछ बातें बताता हूँ आपको मैं। वहाँ एक बरगद का पेड़ है, 12 बीघा के अंदर है, जहाँ लव कुश का बचपन बीता, लव कुश जहाँ खेले। फिर वाल्मीकि जी का जो आश्रम वहीं था, जहाँ माँ सीता 14 साल वनवास के बाद जब वापस जंगल गए, उसके बाद माँ सीता का मंदिर है। एक कुंड है जहाँ माँ सीता लास्ट में जिस कुंड में समाहित हुई, जिसे भगवान राम सरयू नदियों में समाहित हुए और माँ सीता यहाँ प्रतापगढ़ के इस जंगल में कुंड में समाहित हुए। वहाँ बाकायदा पहाड़ को साफ लगता है कि पहाड़ के 2 टुकड़े हुए हैं, धरती से फटती है, वैसे पहाड़ से फटा हुआ है। खैर मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे सब उन पे विश्वास है। हो सकता है लाइव सुनने देखने वाले मेरी बात पे विश्वास नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा विचार है वो रखना चाहूंगा, मेरी आस्था है नहीं। तो निश्चित रूप से मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ जब मैं मेरे ऐसे स्टूडेंट के साथ जो वहाँ के एसपी हैं, उनके साथ उनकी व्यवस्थाओं के साथ जब वहाँ गया तो मुझे यूँ सही बताऊँ तो मैं जमीन से 2 फीट ऊपर था। खुशी होती है, शिक्षक व पिता को जो खुशी होती है, उस खुशी के साथ मैं वहाँ चला तो मुझे ना थकान आई ना कुछ और आया। दोस्तों मैं इस लाइव को जो भी देख रहे हैं, जो टीचर्स देख रहे हैं, या जब भी इन फ्यूचर के भी उसके बाद के भी देख रहे हो, टीचर इस लाइव को देख रहे हैं और विशेष रूप से कोचिंग इंडस्ट्री के टीचर इस लाइव को देख रहे हैं, तो उनसे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि टीचिंग 2 प्रकार से की जा सकती है। एक केवल सैलरी के लिए, एक पेड सर्वेंट बन के, और एक गुरु बन के। आप निश्चित रूप से हमें हमारा परिवार पालन करना है, हमारे परिवार का पालन करना है, हमें उस धन भी चाहिए, लेकिन केवल धन के लिए, केवल अपन पैसों के लिए टीचिंग कर रहे हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है, बच्चों से, स्टूडेंट से कोई लगाव नहीं है। तो शायद दोस्तों इतना पैसा तो जितना टीचिंग में कमा रहे हो, 8-9 घंटे आपको खड़े रह के पढ़ाना पड़ता है घोड़े की तरह, और एक सब्जेक्ट का ज्ञान भी होता है, 9 घंटे बोलना होता है, और पर्सनल कोई लाइफ नहीं है, छुट्टियां मिलती नहीं है ना, परिवार में कोई भी सुख दुख हो तो बहुत कम छुट्टी मिलती है। तो ये पैसा हम कहीं और भी कमा सकते हैं, लेकिन हम शिक्षक हैं, हम टीचर हैं। आज मैं इस लाइव के माध्यम से जो सीएलसी में पढ़े हुए स्टूडेंट इस कोचिंग इंडस्ट्री में टीचिंग कर रहे हैं, या कभी जो सीएलसी के साथी रहे हैं और आज किसी भी कारण में सीएलसी में नहीं होंगे, यदि अन्य किसी कोचिंग में टीचिंग कर रहे हैं, तो उनको एक बात कहना चाहूंगा। आप जहां भी किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं और उस कोचिंग में आप क्या किसी गरीब बच्चे की फीस का सेव करवा सकते हैं? क्या आप वहां अपने गांव के 2 जरूरतमंद बच्चों को पढ़ा सकते हैं? क्या आप ऐसे
2 गांव के बच्चे लाके वहां के डायरेक्टर को कह सकते हैं कि साहब ये 2 बच्चे मेरे गांव के हैं और उनको फ्री पढ़ाना, आप अपने तनख्वाह में से पैसे कटवा के नहीं, क्या फ्री पढ़वा सकते हो? तो शायद आपको भी ऐसा तो नहीं होता है। हमारे खुद के बच्चों के लिए कुछ तो हमारे स्टूडेंट और खुद मेरे पुराने साथी तो ऐसी संस्थाओं में काम कर रहे हैं जहां उनको अपने खुद के बच्चे पढ़ाने के लिए भी कोचिंग में पूरी फीस देनी हो रही है। तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को सीएलसी के साथ वापस जुड़ना चाहिए, सीएलसी के साथ जुड़ना चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स को कभी सीएलसी ने पढ़ाया और वो आज टीचिंग में है, या ऐसे टीचर्स जो सीएलसी के माध्यम से तैयार हुए अन्य इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन सभी से एक अपील करना चाहता हूं कि सीएलसी एक अलग मिशन पे काम शुरू किया इस सेशन में। ऐसे हमारे पुराने सभी साथी जो है, कुछ साथी हमारे साथ अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका एक भाव था, फीलिंग थी कि बोस एक दिन आपको लाइव आके इसको अपील करना चाहिए। बहुत लोग परेशान है बाहर, वो कहते हैं यार बोस के साथ थे तो बहुत अच्छा था, और अब थोड़ा सा ठीक है कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, तनख्वाह मिल जाती है, क्या तनख्वाह तो यहाँ जो मिल रही है वो हमारी सीएलसी हमारे घर में मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ किसी भी बच्चे को फाइनेंशियली कोई सहयोग नहीं कर सकते। सीएलसी जैसा हम कहता थे उससे जरूरत नहीं मिलने की, साइंस से मिल रही है, ओमजिस्टर मिल रही है, तो भी वहां पे बात नहीं डालता था। तो एक शिक्षक बंधु से कहना चाहूंगा इस सेशन में आप जहां भी पढ़ा रहे हैं अपना सेशन कंप्लीट करें। सेशन पूरा करने के बाद आपको लगे कि जो सैलरी आपको अन्य संस्था मिल रही है तो आपकी सीएलसी भी दे रही है, उसके बाद सीएलसी का पैसा आपको लगता है कि ज्यादा बरकत करता है, वहाँ एक पारिवारिक एटमोस्फियर है, वहाँ आप 2, 5, 7 बच्चों को आर्थिक रूप से सहयोग करके पढ़वा भी सकते हो, तो निश्चित रूप से आप लोगों को अपने घर वापसी का एक अभियान जो हमने छेड़ा सीएलसी के साथ, उसमें वापस आपको सीएलसी आके जुड़ना चाहिए। ये बात हमारे शिक्षक बंधुओं के साथ है और बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ मैं, घर वापसी का एक बहुत अच्छा दरवाजा हमने खोला है और हमारे काफी साथी हमारे साथ इन दिनों जुड़े हैं, उन्हीं का एक फीडबैक था। जैसे हमारे मैथ के सीपी सर है, हमारे प्रमोद सर है, हमारे एसएन सर है, ऐसे बहुत सारे साथी थे जो कोरोना के कारण किसी भी वजह हो जाता है, जिंदगी है, कई बार माँ के जय भाई के बीच में मनमुटाव हो जाता है, उन सब बातों को भूल के हम सब लोग बच्चों के हित में, ये वाकई आप टीचर हैं तो बच्चों के हित में काम। और ये आज मैं मेरे लाडले स्टूडेंट अमित से मिला जो एसपी है, उसके बाद तो मुझे और फील आया कि वास्तव में हम एक अच्छा वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल लाइव के अंदर साहब ये बात मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, इस राजस्थान में पिछले 28 साल में, माफी चाहता हूँ ये कहना थोड़ा सा हो सकता प्राउड लगे, पर वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग बाजार में कांच के टुकड़ों को भी हिला बना के बेचने की कोशिश दुस्साहस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में बताना पड़ता है कि अधिकार मांगने से ना मिले पाप संताप हो जाए, बोलो धर्मराज जी हैं मर जाए। तो ऐसे इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 28 साल में सीएलसी ने अपने ऐसे हजारों जरूरतमंद बच्चों के, वो गांव के हो सकते हैं, वो शहर के हो सकते हैं, उनकी हेल्प की। माफी चाहता हूँ, एक 95% के बच्चे को कोई कोचिंग फ्री पढ़ा रहा है, वो सहयोग नहीं है भाई, तो आपका अपना बिजनेस है। माफी चाहता हूँ, तो आपका अपना बिजनेस है। बट 60% के कोई लालाराम जैसे छोरे गाँव से ले आए, उसको लाके पढ़ा दिया यार, उस सेशन करा दिया। बाड़मेर के अस्लाराम जैसे एक 200, 375 नंबर के बच्चे को घर में बेटे की तरह रख के घर में पूजा में रोज बैठा के उसको 675 में दिला दिए। ऐसे एग्जाम, बहुत एग्जाम मेरे पास, तो ये तो जुबान पे आगे फिर से कहता हूँ, किसी टॉपर बच्चे का कोई संस्था सहयोग करती है तो माफी चाहता हूँ, फिर जो सहयोग नहीं कहे वो तो परसेंटेज पे आपकी छूट है, वो तो आपकी बिजनेस डील है साहब, म्यूनिसिपालिटी, वो तो व्यवसायिक डील है, आपसे छूट तो है कि बच्चा 60% का फिर भी आप उसको कहें। और आपके यहाँ जो साथी पढ़ा रहे हैं, जो साथी कोचिंग पढ़ा रहे हैं, उसके कहने से मेरे भाई यदि कोई आपकी संस्था वाला 2 बच्चों फिर नहीं पढ़ा सकता, तो मेरे हिसाब से वहाँ हम एक गुरुजन को दे रहे हैं। ठीक है कि कोई कंपनी है, उस कंपनी में काम कर रहे हैं, हम एक पार्ट ऑफ कंपनी है, तो पार्ट ऑफ कंपनी नहीं बने आप, पार्ट ऑफ बिजनेस नहीं बने, आप पार्ट ऑफ फैमिली बने। जैसे मेरे साथी, पुराने साथी हमारे जैसे नीरज कट्टाने सर हैं, दीपक बोला सर हैं, आरसी सर है, अभिषेक मिश्रा सर, एक लंबी लिस्ट है जो 15, 18 साल से काम कर रहे हैं। वो कहते बहुत हम जब मिलते वो साथियों से, वो कहते साहब वहाँ तो हमारे किसी बच्चे की 5000 फीस छूट नहीं करवा सकते, और यहाँ तो वो हम कह देते हैं आपको, कोई मना नहीं करते। और फिर से कहता हूँ, ये संस्था की ब्रांडिंग की बातें की जा रही है, ये उन लोगों से अपील की जा रही है जो कहीं ना कहीं कुंठित है, कहीं ना कहीं बड़े यूं परेशान से हैं, जहाँ भावनात्मक उनका साथ किसी प्रकार लगाव नहीं है, तो आपकी अपनी सीएलसी। और ये विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, सीएलसी पढ़े हुए स्टूडेंट जो कि टीचिंग कर रहे हैं, या सीएलसी के पुराने साथी जो और कहीं टीचिंग कर रहे हैं, तो वो सभी लोग जहाँ पढ़ा रहे हैं, ये साफ कहना चाहूंगा, जहाँ पढ़ा रहे हैं वो सेशन अपना एंड करके आए। ये सेशन बच्चों को कंप्लीट करके 8 मार्च को अपना बर्थडे होता है, उस दिन सब साथी आ जाओ। मेरे बर्थडे पे मेरे लिए आपका बड़ा गिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आप मेरे अपने हो, कोई छोटा भाई है, कोई बेटे जैसा है। तो ये शिक्षक बंधुओं के लिए बात हुई, तो
दोस्तों, हम केवल और केवल बिजनेस के मोड में इसको नहीं कर सकते। ग्रामीण प्रतिभा हो चाहे शहरी प्रतिभा कहीं भी हो सकती है। और भाई जरूरतमंद कहीं भी हो सकता है। जरूरतमंद शहर में बचा नहीं होता है क्या? जरूरत है गाँव में जो गरीब हो, शहर में लोग गरीब बेचारे नहीं होते हैं क्या? शहरी का गरीब तो मैं ज्यादा गरीब मानता हूँ। गाँव में फिर भी आदमी थोड़ी बहुत खेती वेती होती है, कुछ इनकम कर लेता है। शहर में तो भाई साहब यदि किसी आदमी इनकम रुक जाए तो आदमी को शाम को चाय पीने की दिक्कत आ जाती है। गाँव में तो कम से कम इतनी बुरी दिक्कत तो नहीं आती। ऐसे मन देखे लोगों को देखा है। मैं कल चित्तौड़ था, जैसे किसी परिवार से मिला जहाँ करके परिवार की मुखिया की डेथ हो जाती है, दोस्तों निश्चित रूप से उस घर में बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है। ऐसे जब समाज में जाते हैं, परिवारों से मिलते हैं, तो लगता है कि हमारा धर्म बन जाता है, ड्यूटी बन जाती है कि ऐसे लोगों को पढ़ाया जाए, उनका सहयोग किया जाए। तो ये एक शिक्षक बंधु से था और ये मैं था ही मेरे दिमाग को कई दिनों से बड़ा। कल मैं जब अमित के साथ मेरे बहुत प्यारे लाडले बेटे जो प्रतापगढ़ एसपी के पास बैठा, सुबह हम लोग जब उस जंगल में 3.5-4 घंटे साथ रहे, तो वहाँ जो हमारी वार्ता हुई, वहाँ जो हमारे डायलॉग्स हुए, उसके बाद लगा कि हाँ, लाइफ में कुछ और अच्छा करने के लिए हमें ऐसे और साथियों की जरूरत है। सीएलसी खुशबू को दूर तक और फैलाए, उसके लिए हमें ऐसे साथियों की जरूरत है। एक बात मैं इस वीडियो से और कहना चाहूंगा, हमें राजस्थान, हरियाणा, यूपी, जहां भी आप लाइव देख रहे हो, हर जगह मैं नहीं पहुंच सकता, हर जगह अखबार का विज्ञापन नहीं पहुंच सकता। तो कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो जहां मैं नहीं पहुंच सकता, अखबार के विज्ञापन इतने महंगे होते हैं कि शायद नहीं पहुंचा सकते। तो आप जहां भी देख रहे हैं उस क्षेत्र में आप ऐसे जरूरतमंद प्रतिभाशाली बच्चों को या अच्छे बच्चों को जोड़ना चाहे सीएलसी के साथ, तो दोस्तों आप सीएलसी के पार्ट बन सकते हैं। मैं उनको एजेंट नहीं कहूँ, माफी चाहूंगा, मैं उनको ऐसे एजेंट नहीं चाहिए। हमें वो लोग चाहिए जो ये कह सकते हैं श्रवण सर ये बच्चा है, हमारे कहने से इसकी 10,000 फीस कम करनी है, 20,000 फीस कम करनी है। उनको सीकर तक लाना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे इसकी जरूरत होगी उसका सहयोग हमेशा किया है, आगे भी करेंगे। तो देश में जहां भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आपके नजदीक में कोई भी गुदड़ी का लाल, कोई भी झोपड़ी की बेटी खोपड़ी हो, आप लाइन सीएलसी तक जुड़े हमारे से, प्रत्येक कैसे भी जुड़े। मेरा खुद का व्हाट्सएप नंबर, मेरा मोबाइल नंबर आप जानते हो, 9928738888। आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। और सीएलसी परिवार टोटल हमारी वेबसाइट है, वहां इस तरह का एक फॉर्म भी दे रखा हमने, आप उसको फिल कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये कि आप इस खुशबू को फैलाएं। दोस्तों सीएलसी आप जानते हो विचार बीज है, कहते ना किसी को तोड़ के बनी, ना किसी की होड़ में बनी। सीएलसी तो मूल बीज है, तो 30 साल पहले सीकर की जमीन को बिल्कुल फोड़ के बनी। जमीन को फोड़ मतलब जमीन में पैदा हुई है। सीएलसी मूल है, सीएलसी बेस है, सीएलसी अपने एथिक्स है दोस्तों। और उसके बाद अभी एक टेक्नो का एग्जाम भी हो रहा है। इस लाइव को जहां भी देख रहे हैं, टेक्नो सीएलसी टैलेंट सर्च एग्जाम करवा रहा है। 5 नवंबर का एग्जाम है। 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। पेपर दोनों मीडियम में आएगा, इसका कोई चार्ज नहीं है। फॉर्म होगा, रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन, एग्जाम होगी ऑफलाइन। ऑनलाइन जाना है तो clctechno.com, clctechno.com पे आप गूगल सर्च पे जाओ, सर्च कर लो और अपने आप सारी फॉर्मेलिटी आप सब जानते हो, आजकल बच्चे ऑनलाइन में स्मार्ट होते हैं। हाँ, एक मोबाइल नंबर से एक बच्चे का आप रजिस्टर कर पाओगे। फिर से बताता हूँ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे दे सकते हैं। एग्जाम दोनों मीडियम में होगा। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, एग्जाम ऑफलाइन है। रजिस्ट्रेशन चालू है, 30 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। 1 नवंबर से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसमें आपके सेक्टर का नाम है, आपका रोल नंबर आ जाएगा। 5 नवंबर को 11 बजे से 1 बजे आपकी एग्जाम होगी और 22 नवंबर को रिजल्ट आएगा। और 22 नवंबर को रिजल्ट आएगा, उसमें ये भी आ जाएगा कि आपको इस एग्जाम का पुरस्कार वितरण समारोह कहाँ है, स्कॉलरशिप क्या है, उसकी बात भी करता हूं मैं। तो आप सभी को इस टेक्नो के एग्जाम को अपने आसपास जितने बच्चे उन सबको दिलाने चाहिए कि वाकई आप लगता है कि आपको अपने समाज को, अपने परिवार को, जैसे हमारे बहुत से मित्र हैं, एक हमारे नागौर के हमारे मित्र कोटलिया जी, बड़े सिंपल गांव का किसान व्यक्ति है। कुछ सालों पहले आए थे, एक अपने बच्चे को लेके, आज उस अकेले गांव के 20 बच्चे पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं बॉस हम तो जैसा कहते हो आप किस लिए लेते हो, और आज हमारे गांव के 15 बच्चे सीएलसी पढ़ रहे हैं। नीट या आईआईटी सबका हमें पता नहीं होना, लेकिन वो एक अच्छे इंसान बन गए। हमारे गांव के छोरे, मैं कोटले जी घर गया एक बार, तो कोटले जी ने कहा कि भाई बॉस हमारा छोरा नमस्ते करना सीख गया। गांव में हम जानते हैं, मैं गांव से निकला हूँ, नमस्ते करता बस शर्म आएगा, घर में फूंपा चीजें आएंगे तो बच्चा गायब हो जाएगा। हमारे बच्चे बोल, कोटले जी का मेरा मैं जब गया, मेरे बच्चे मेरे पाँव छुए तो मेरे तो आंखों पानी आ गया। बोले मेरा तो बन गया, ये कलेक्टर बन गया मेरा बड़ा। तो जो लड़का गाँव में ढंग से बोल नहीं पाता था, वो लड़का जब मैं आ रहा हूँ मेरे पाँव छू रहा है, मुझे प्रणाम कर रहा है, ये संस्कार दिए सीएलसी ने। तो आप जहाँ आप
आपके पास समय नहीं भी है दोस्तों, आप समय निकालें समाज के लिए। सीएलसी इतना बड़ा यज्ञ कर रहा टेक्नो 2024 के नाम का, तो आपकी आहुति भी इस यज्ञ में होनी चाहिए। तो आपके अरे पूरे 6 स्टेट में तो है ही सेंटर है, इसके अलावा आसपास पूरे देश में जहां भी देख रहे हैं तो अब सेंटर आपके नजदीक है, वहां इस एग्जाम को आपको देना चाहिए। हाँ, एक बात और कह सकता हूँ, इस एग्जाम में क्या क्या मिलेगा तो सुन लो। पहली बात तो एग्जाम की फीस नहीं है कोई, ओके डियर। अब आगे चले, 5 नवंबर का एग्जाम होगी, 22 को रिजल्ट रैंक आएगी। उसके बाद हमने 28 जोन बनाए, हर जोन में आपकी रैंक आएगी, वही क्लास वाइज जोन वाइज आपकी रैंक आएगी। अब आप सीएलसी में एडमिशन लेते हैं या नहीं लेते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। टोटली 100% बिजनेस के मोड में काम हमने कभी नहीं किया। फिर हम 28 जगह आएंगे, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली और आपका मध्य प्रदेश। वो सीएलसी टेक्नो.com की लिस्ट पड़ी है पूरी। 28 जगह हमारी टीम, कुछ जगह मैं आऊंगा, कुछ जगह मेरे बेटे साहिल समर आएंगे, कई हमारे सुनील सर आएंगे, मिस्टर खान आएगा, हमारे बहुत सी टीम के मेंबर हैं जो आपकी काउंसलिंग भी करेंगे और आपको पुरस्कार भी देंगे। कैसे, फिर सुनो। आपके एग्जाम हुई ना, पहले आपके हर क्लास वाइज ऑल इंडिया रैंक आएगी, ऑल इंडिया रैंक आने के बाद जोन वाइज रैंक आएगी। जैसे एक जोन हमारा सीकर एक जोन है, झुंझुनू एक जोन है, चूरू एक जोन है, ऐसे जोन 28 है। तो वो आपको सीएलसी पर उस जोन में हर क्लास की रैंक बढ़ेगी और हर क्लास के पहले 100 बच्चों का सम्मान करेंगे और बाकी सारे बच्चों को देंगे सर्टिफिकेट आपके वहां घर आके। वो पुरस्कार क्या होगा, किट क्या होगा, ये सारा जब आप 22 नवंबर को आपका रिजल्ट आएगा, आपकी मार्कशीट में छपा आएगा। आप एडमिशन लेते हैं नहीं लेते हैं, ये आपका सम्मान किया। जैसे फर्स्ट रैंक वाले बच्चे को उसमें से 3000 रुपए है, सेकंड और थर्ड वाले बच्चे को उसमें 2000 रुपए है, चौथी या 5वीं रैंक का उसमें 1000 रुपए। उसमें डेटा तो आगे पीछे हो सकता है, मुझे डेटा याद नहीं है। वो सीएलसी टेक्नो.com पे जाएं, वहां जो पुरस्कार है, बाकायदा सर्टिफिकेट है, मेडल है, मेमेंटो है, एक स्टूडेंट किट है, वो सारा दिया जाएगा। और आज ही कह रहा हूँ, इस एग्जाम का फॉर्म भरें, एग्जाम दें, और आप पहले 100 में नहीं भी आते तो भी जो भी आपका जोन होगा, उस जिस 22 को रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में आपके जोन का फंक्शन कहाँ होगा। हाँ, फंक्शन हम वहीं करेंगे जहाँ एक एसी लगा हुआ या अच्छा एयर कूलिंग का बढ़िया हॉल हो, क्योंकि पिछली बार लास्ट में किया था तो कई जगह हमने टेंट वेंट प्रोग्राम किए थे, उसकी एनर्जी में बन नहीं पाया था। तो ये प्रोग्राम जरूरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो, ये उस जोन में उस जगह होगा जहाँ एक सुंदर बैठने की व्यवस्था हो, और पूरे जोन में कहीं नहीं हो तो फिर अलग बात है, फिर देखते क्या होता है। तो आप सबका वहां सम्मान किया जाएगा। मैं कहता हूँ सभी बच्चों को उसमें गार्जियन सहित आएंगे, तो वहां एक मोटिवेशनल सेमिनार होगा। मतलब बताऊं, मैं खुद भी रहूंगा बहुत जगह, कुछ जगह मेरे टीम के लोग आएंगे। उसके बाद आप कहते हैं इस तरह में वो तो हो, अब एडमिशन लेते हैं, तो आप एडमिशन लेते हो डियर, तो एक तो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। एक तो जो भी लड़का बैठता है, जैसे आप एग्जाम में बैठ गए, 3000 रुपए की तो हर बच्चे को स्कॉलरशिप दी जाएगी। यदि आपने सीएलसी टेक्नो के एग्जाम फॉर्म नहीं, एग्जाम में बैठ गए, फॉर्म भरने से नहीं भाई, एग्जाम में बैठ गए तो 3000 रुपए की छूट आपको अपना मिल गई। उसके बाद किस नंबर पे कितनी छूट होगी, ये फिर से कहता हूँ, 22 नवंबर को जो मार्कशीट आएगी उसे प्रिंट होके आएगा। एक तो ये बात होगी। दूसरा, उसके बाद आपको केस प्राइज दिया जाएगा, ठीक है ना। जो आपके जोनल पे हम आपको पुरस्कार देंगे उसका कोई संबंध नहीं एडमिशन से, बट ये सारा तब होगा जब आप, जैसे लास्ट ईयर लड़की दीपिका थी हमारी, उसे टॉप के 11th में, तो 1,05,000 फीस छूट हुई उसकी। और 6 बच्चों सिंगापुर टूर लेके जाए, उसमें नाम मेरी बेटी दीपिका नाम है, वो सिंगापुर जाएगी, प्लस 1 लाख का उसको केस प्राइज दिया गया। ऐसे सारे बच्चों को कितना केस प्राइज है, इस क्लास का है, कौन सी रैंक पे, ये भी आप सीएलसी टेक्नो.com पे जो उसकी इन्फॉर्मेशन बुकलेट है उसको जाके रीड कर लो, वहां सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये आपकी टेक्नो की बात दोस्तों बड़े प्यार से होगी। अब मैं एक बात लगा और टाइम में करना चाहूंगा, जो बच्चा नीट 2023 में किसी भी कारणवश अब तक काउंसलिंग का हिस्सा बना हुआ था, या उम्मीद थी कॉलेज मिल जाएगी, या कंफ्यूज था कि यार मैं वापस तैयारी करूं, वेटनरी ज्वाइन करूं, बीएमएस ज्वाइन करूं, आयुर्वेद ज्वाइन करूं, या मैं फार्मेसी ज्वाइन करूं, या बीएससी करूं, या क्या करूं, एक बड़ा सा कंफ्यूजन था। उनको मैं कहता हूं कि खराब कुछ भी नहीं है, दुनिया में कम कोई नहीं होता है, लेकिन ज्यादा बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है डियर। तो यदि आपको लगता है कि नहीं यार मुझे नीट 2024 को ठोकना है, तो आपकी अपनी सीएलसी तो हमेशा बच्चों के लिए काम करती है। अभी 11 सितंबर से हमने एक सेपरेट बैच स्टार्ट किया है, मुझे कहते हैं बहुत खुशी होती है। बैच स्टार्ट होते एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ बैच में होगी, ये भी जरूरी है। क्लास की जब तो स्ट्रेंथ नहीं होती है, बच्चे का मोमेंटम नहीं बनता, इतनी सफिशिएंट स्ट्रेंथ उस बैच में होगी। और भगवान ने चाहे तो हमें अभी अगले 18 सितंबर को एक और बैच नया खोलना पड़ेगा। दोस्तों अभी आपकी सीएलसी ने नीट 2024 के लिए 11 सितंबर से बिल्कुल नए सिरे से बैच स्टार्ट किए। टॉपिक सारे जीरो से पढ़ाए जाएंगे। 8 मार्च तक आपका कोर्स
कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए अभी भी आप घर बैठे हैं बाबा। और जेई में भी है, जेई में कई बजे परसों बच्चा आया था, वो एनडीए के इंटरव्यू में गया हुआ था, इंटरव्यू से बाहर हो गया। हमारे एक कड़वास राय परिवार का बच्चा था, वो 95 परसेंटाइल थे, एनडीए के बाद जो इंटरव्यू में किसी कारणवश फ्रैक्चर हो गया, उंगली बाहर हो गया, वो आ गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कोई हो जो जेई में भी कहीं अच्छा आईटी नहीं मिला हो और खरीदारी कर रहे हो तो आ जाए। कई बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, केवल सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उसे निवेदन करना चाहते हैं, बेटा अकेली टेस्ट सीरीज या अकेली सेल्फ स्टडी से बात बढ़ती नहीं है, आप सीकर आ जाए। एक अच्छी का स्कॉलरशिप है, आप जानते हैं आपका स्कोर 580 नंबर के आसपास है, जनरल SC/ST में 450 नंबर के आसपास है, तो आपको रहना खड़ा सब पड़ेगा हमारे यहाँ। एक पैकेज स्कॉलरशिप का, वो भी आप CLC परिवार.in पे जाओ, एक स्लाइड है वहां देख लो, और जो है वो जब मेरे पास बिहार से फोन आया था बच्चे का कि सर क्या आपका इंस्टीट्यूट वहां कैसा करता है क्या, मैंने कहा बिल्कुल करता है बेटा। तो आज 10-12 बच्चों का ग्रुप था पूरा, बड़े हॉस्टल में रह रहे हैं। एक में बच्चा भावुक हो गया था कि सर इस धरती पे ऐसा भी कोई टीचर कर सकता है क्या। ठीक है, संस्था को रिजल्ट की जरूरत है, लेकिन संस्था को क्या रिजल्ट तो हमें भी है। एक बड़ा स्टेबल इंस्टीट्यूट है, वहां से बच्चों को ऑपरेट कर दोस्तों खुशी होती है। तो रिपीटर, इसके अलावा एनडीए, आप जानते हो आपकी CLC एनडीए पे बहुत अच्छा काम कर रही है, एनडीए जेई के साथ साथ। तो एनडीए आप जानते हो एक सितंबर में हुआ, एक अप्रैल में हुआ। अप्रैल वाला बैच आप ज्वाइन करना चाहो तो अभी मंडे 11 तारीख से एनडीए का भी एक नया बैच स्टार्ट हुआ है। तो एनडीए के लिए भी, नीट के लिए भी, जेई के लिए भी 2024 के लिए नया बैच स्टार्ट 11 सितंबर से हुआ है। आप संस्था के ज्वाइन कर सकते हैं। और आप केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, टेस्ट ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। सीकर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, हिसार, दिल्ली, वहां सेंटर हमारे ऑफलाइन है। हाँ, कोटा में भी जो सरकार गाइडलाइन है कि एक बार आप टेस्ट नहीं करवा सकते, टेस्ट ऑप्शन सेंटर वहां है, एडमिशन आप दोस्तों ले सकते हैं। और हाँ, 2 नवंबर से मिड सेशन DTA स्टार्ट होने जा रहा है। एक बात आगे बोलते यदि आप रिपीट स्टूडेंट हैं, अब तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं किया, तैयारी की, तो दोस्तों 2 नवंबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने में हम आपको नीट और जेई का कंप्लीट सिलेबस CLC की मिड सेशन DTA से कवर करा देंगे। तो आप ब्रह्मास्त्र है, दुनिया की कोई कोचिंग को टेस्ट लॉन्च नहीं आज तक किसी ने आगे मुझे पता नहीं था। सबसे देश की सबसे बड़ी, सबसे विश्वसनीय टेस्ट सीरीज है। और मैं बड़े विश्वास से कहता हूँ कि CLC के टेस्टों से हमेशा ज्यादा बच्चे नीट या जेई मेंस में आते हैं। एडवांस का जरूर हो जाता है कई बार वेरिएशन। मैं तो बहुत कहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट बता दे कि साहब मैं CLC में टेस्ट दिए और मेरे CLC के एवरेज से नीट या जेई में कम नंबर आए, आ जाओ दोबारा आपको फ्री टेस्ट देंगे, फ्री पढ़ाएंगे। शर्त है 90% टेस्ट आपकी संस्था के दिए होना चाहिए, तो आप जुड़ सकते हैं संस्था के साथ। तो आज मेरी 3 अपील है, CLC का स्टूडेंट या CLC का पूर्व को शिक्षक साथी जहां पे पढ़ा रहे हैं वहां दोस्तों आप किसी एक जरूरतमंद बच्चे की सहायता नहीं करवा सकते, तो आप तुरंत प्रभाव से इस सेशन एड करके CLC में आओ। उसके अलावा आप इस वीडियो को जहां भी देख रहे हैं, आप समाज के एक्टिव लोग हो, हमारे कोटलिया जी हैं, हमारे केसा जी हैं, हमारे शेषमा जी हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं मेरे इस्लामी जुबान पे जो अपने गांव में बैठे हैं। वो हमारे कोई बाकी चाहता को वो हमारे एजेंट नहीं है, वो भैया इतने समर्थ लोग हैं, वो अपने जगह वजूद रखते हैं। उनका एक मकसद है कि हमारे गाँव के लोगों को शिक्षा के लिए एक उचित जगह पहुंचाया जाए, और वो उनके लिए CLC है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी का एग्जाम दिलाए, इसके अलावा नीट और जेई एनडीए 2024 के आप आके ज्वाइन करें। तो ये कुछ बातें दोस्तों करने तो सारा आइडिया जब रात को मैं मेरे बहुत लाडले बेटे अमित से मिला, रात को मैं जब गेस्ट हाउस में रुका तो मैं 2-2.5 घंटे मुझे करीब नींद इसी बात को लेकर नहीं आई। मैं कहते रहे बिल्कुल छत को देखते हुए अपने आप से बात की, मुझे इस चीज को और आगे बढ़ाना चाहिए। एक अमित एक SP लेवल का स्टूडेंट आज इतना रिगार्ड आपका कर रहा है, तो आपको अपने और अंदर जो टीचर का गुण है, आप समाज का और जो आप कोऑपरेशन मतलब कि फीस से नहीं है। तो आप सब जानते हैं CLC का जो मोटिवेशन है, CLC का जो एटमोस्फेयर है, वो दुनिया की किसी कोचिंग नहीं हो सकता। माँ पिता पढ़ाने का काम सभी हम भी करते हैं और भी करते हैं, मैं नहीं कहता, ठीक है ना। नोट सबके पास है, पेपर NCERT से आना है। CLC से बढ़िया टेस्ट किसी के नहीं है। CLC एकमात्र कोचिंग है, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, लाइव में कह रहा हूं, जिसके टेस्ट में ज्यादा नंबर लोग नीट पाते हैं। हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं, साहब मेरी कोचिंग में 600 नंबर आ रहे थे, तो टेस्टों में एग्जाम में 400 नंबर है। तो ऐसे हम बच्चों को गोल बात भी नहीं करते। अच्छी टीम के साथ एक अच्छी टीम काम कर रही है। और दोस्तों CLC एक वो मधुमक्खी है जो अपना शहद बनाना जानती है। CLC के पास खुद कितनी शानदार टीम है। तो कुछ हमारे पुराने लोग वापस जुड़ रहे हैं, तो अगले साल हम जस्ट डबल टीम के साथ काम करेंगे। अच्छा कैंपस हमारा बन चुका, कर्मस्थली, तपोस्थली, भावस्थली, और समय के साथ आप जानते हो सारी क्लासेज रिक्रूट हो गई। सारे अगले साल CLC के सारे नोट्स अपडेट
हो रहे हैं, सारी पोस्टें अपडेट है। जब से साहिल और समर दोनों मेरे साथ और खड़े हो गए, आप खुद समझ सकते हैं सीएलसी मैन टू मैन काम कर रही है, हर एक बच्चे पे काम कर रही है, मैन टू मैन फील्डिंग रहती है सीएलसी की। आप और सीकर की खास बात हो रही है, सीकर में अभी भी बच्चों में तनाव का माहौल बहुत कम है, क्योंकि अभी जो हॉस्टल वाले हैं, मकान वाले हैं, वो ग्रामीण लोग हैं पृष्ठभूमि के, जो बच्चे केयर भी करते हैं। और मैं तो अपील भी करना चाहूँ बच्चों से, बेटा आप नीट और जेईई में सिलेक्शन की पढ़ाई मत करो। बहुत कह रही बोल रहा हूँ, नीट और जेईई में सिलेक्शन को मत बनाओ टारगेट, आप बनाओ टारगेट मुझे मेहनत करनी है, मेरे मेहनत करने पढ़ाई करने में सिलेक्शन हो जाएगा। केवल सिलेक्शन करोगे तो बहुत कड़वी बात है भाई। बेटा सबका सिलेक्शन होगा, 20 लाख बच्चे बैठते, सीट तो लाख ही है ना, सबका तो वैसे नहीं होना भाई। तो आप प्लीज अपने आप को पैनिक मत करो, आप बहुत कीमती हो समाज के लिए, देश के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। आप असेट हो भाई यार, आप असेट हो अपने परिवार का, आप असेट हो पूरे देश का, आप भारत के द्रोह हो डियर। आप अपने आप को ऐसे क्या मानते हो? बच्चे छोटी छोटी बातों में इतना तनाव नहीं, गलत बात है यार ये। और सीएलसी में आप जानते हो डेली शाम को असेंबली होती है, 2012 से हो रही है। आज ये सारे कानून पास हो रहे हैं कि बच्चों को मोटिवेशन, जबकि सीएलसी में तो 12 फरवरी, आज भी डेट याद है, 12 फरवरी 2012 से डेली शाम को असेंबली होती है, डेली मेडिटेशन होता है। महीने में करीब 20 दिन खुद बैठता हूँ, इसलिए सीएलसी का वातावरण पारिवारिक। और उसके अलावा स्कूल एजुकेशन की बात भी करूं तो आपका सीकर में सीएलसी के सीबीएसई का, आरबीएसई का बहुत अच्छे स्कूल है। सीबीएसई के स्कूल जुड़ सकते हैं, प्री प्राइमरी से 12th तक स्कूल आरबीएसई का भी है। इसके अलावा सीएलसी में 6, 7, 8, 9, 10 चलता प्री फाउंडेशन, 11-12 फाउंडेशन है, और 12 के बाद दोस्तों टारगेट है कोर्स चलता। तो आप सीएलसी में देखा जाए तो बाहर के स्टूडेंट 6ठी क्लास जुड़ सकते हैं, और सीकर के आसपास के जो हमारे अपने हैं, तो 83 के आसपास, 83 आप जानते हो हमारा स्कूल जो सीआईएस है, वो सीकर का यूनिक स्कूल है। प्री प्राइमरी से आप बच्चों जोड़ सकते हो। मैं एक ही बात कहता हूँ भाई, कहीं भी जाने एडमिशन से पहले, अभी 14 सितंबर एडमिशन आपके मार्च में होने हैं, आप इन 3-4 महीने में एक बार सीकर आके विजिट करें सीएलसी का, देखें सीएलसी को, महसूस करें सीएलसी को। ये कुछ बातें मुझे आपसे करनी थी। अब एक कैमरा मेरे सामने कर लेता हूँ, जो मेरे अपने लोग जुड़े हुए हैं उनकी बातों को जवाब दे देता हूँ। विष्णु सराफ जी जुड़ रहे हैं, वीना बीरपाली जी हमारे साथ हैं, पिंकी जी हमारे देख रहे हैं, अब अनिल शौरान साहब हम जुड़े हुए हैं, अब अन्य कोई साथी मेरे साथ जुड़े जो है, प्रमोद चौधरी जी में बात कर रहे हैं, अन्य साथ जुड़े। अब कोई बात दिमाग में हो तो दोस्तों आप मुझसे पूछ सकते हो। अब मैं स्क्रीन को मैंने मेरी ओर ले लिया, तो मैं आपकी बातों जवाब देता जाऊंगा। और आज जेल में बताऊं, मैं उतना ही खुश हूं जितना खुश अब्दुल कलाम साहब के वो शिक्षक जो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलकर आए थे। भैया तो हमारा बेटा भी वहां का जिला एसपी, तो मुझसे खुश है। सूर्यांश धाकड़ जी वाच कर रहे हैं, गौरव देवल जी वाच कर रहे हैं, देवल जी जय करने माता की भाई, जय करने मैया की। तो शंकर जाट साहब हमें वाच कर रहे हैं, जो भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों एक अच्छे एजुकेशन का एक थीम लेके मेरा पूरा परिवार लगा हुआ है। किसी भी प्रकार को आपको एजुकेशन साइंस से, अच्छा हमारे स्कूल में आर्ट्स भी है, साइंस भी है, एग्रीकल्चर भी है, हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। शिवपाल मीणा जी वाच कर, अभी मैं रास्ते में हूँ चित्तौड़ से, क्यों चित्तौड़ पार किया हमने, उदयपुर जयपुर हाईवे जो है उसको पार करते हुए हम लोग जा रहे हैं। अभी एग्जैक्ट लोकेशन हमारी कहाँ से बाबूलाल जी? चित्तौड़ भिलवाड़ा के बीच हम लोग हैं। मनोज ढाका, बॉस खाना खाना खाया कि नहीं खाया आपने? खाना, अरे मैं मेरे एसपी स्टूडेंट से मिल के ऐसा आलू के परांठे का बढ़िया दही का नाश्ता करा के भेजा मेरे बालक ने मेरे को। यार आज तेरा बॉस जमीन से 2 फीट ऊपर है, एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। राजेश कुगना जी हमें देख रहे हैं, गुरुजी नमस्कार। मनोज कुमार जी, रामदेव शेषमा जी आगे देखो, अभी रामदेव शेषमा जी हैं, इनके बेटा बेटी मेडिकल में है, एक बेटी पढ़ी। ये वो लोग हैं जो सीएलसी की हर वक्त ब्रांडिंग करते हैं, सीएलसी की हर वक्त जय सीएलसी बोल रहे लोग हैं। रामोतार शेषमा जी देख रहे हैं, अजरुद्दीन जुड़े हुए, वीणा बीरपाली जय सीएलसी बेटा, पुनाराम कड़वासा जी वाच कर रहे हैं। तो मैं एक बात से, हमारी रामदेव भाई जुड़ गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोचिंग में हर साल सैकड़ों बच्चे देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा धर्म बनता है कि हम बच्चे को अच्छी संस्था भेज रहे हैं। मैं नहीं कहता कौन खराब है, बट बेस्ट सीएलसी है साहब, ठीक है ना। और एक बात निवेदन कर, भगवान साई मीणा जी करे, सर एक बच्चे को वार्डन की वजह से सीएलसी से निकाल लिया, आज भी लड़का घर पर है, वार्डन वापस भेज दो भाई। वार्डन को बोले मेरे से भेजो, आप इस लाइव के बाद मेरे से बात करना, बिल्कुल समस्या मिटाएंगे, ठीक है। बिल्कुल भेजो, घर भेजो, सीएलसी उसको पढ़ाई घर भेजो, सीएलसी भेजो उसको आप, ठीक है ना। हरपुर बाजा जय सीएलसी, रामनिवास सियाग राम नाम सा, और मोतीराम जी, संजय जाट बोस, अरे जिंदाबाद बोस, जिंदाबाद सीएलसी बोले आदमी।
प्रकाश कुकना जी, राम जी, मनीष चिराग जी हमारे साथ जुड़े हुए, रामदेव शेषवा जी हमारे भाई, मोतीराम मीणा, जय CLC, अरविंद गोरा, बोस, शिवपाल मीणा, बेस्ट, राजू सैनी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और जो ऊपर भाई ने कमेंट लिखा था उस बच्चे को आप CLC अपने बॉस के पास भेज दो, अपनी मेरी जिम्मेदारी, बस खुश। देवेंद्र सिंह कुड़ी, द रियल डेडिकेशन ऑफ एजुकेशन। अरे क्या चाल है देवेंद्र सिंह जी, कैसे हो? मैं यार परसों याद कर रहा था, मैंने कहा एक हमारी खुड़ी में बहुत ही पुराना परिवार है, मेरे हिदायत बैठे थे, मैं आपके मन कर आजकल कहाँ है वो? एक तो वो भांजा भांजी जो पढ़ते थे वो आजकल क्या कर रहे हैं बताना भाई। श्याम कुमार जी है, जय CLC, मेरा बेटा चिराग CLC में है। अच्छा चिराग ठीक है, चिराग को दिक्कत तो नहीं है कोई, जैसे आप लिखें इस लाइव में जो मेरे गार्जियन जुड़े हुए हैं, जो पढ़े हुए बच्चे जुड़े हुए हैं, ये उनको जो महसूस हुआ लिखें, अच्छा भी लिखो। यदि आपको कोई नाराजगी है तो भी लिखो ताकि मुझे पता लगे, कोई कमी है तो लिखो, पर अच्छा लग रहा है तो। हमारे महेंद्र वकील जुड़ गए, देखो जिनकी हमारी लाडली बेटी मेडिकल में है और बेटे को हमने JEE मेन में भी सिलेक्ट हो गया था, पर JEE मेन नहीं भेज के आपको 5 ईयर लॉ कोर्स में भेज दिया, क्योंकि आप हमारे खुद वकील है महेंद्र जी, तो उसका बहुत बिल्कुल। तो जिनको अच्छा जो भी महसूस हुआ लिखो ना, मैं तो खुले प्लेटफॉर्म पे आके बात करता हूँ आदमी भैया। तो ये हमारे साथी हैं जो दोस्तों जुड़े हुए हैं लाइव के साथ। किशन लाल लुटाना जी हैं, प्रभुदयाल सैनी जी हैं, रतन गोदारा, जय CLC, देवेश गुजर जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो साथी हैं देवेंद्र सिंह, दादा वो साइंटिस्ट है जर्मनी, बोलो क्या बात है यार, बस CLC के बच्चे जर्मनी में साइंटिस्ट बन गए, क्या बात है। मैं देवेंद्र जी से तो मैं हिदायत पर से बात कर दी। देवेंद्र जी हमारे हैं खुड़ी लक्ष्मणगढ़ और सीकर के बीच में एक अच्छा बड़ा गांव है, मेरा सारथी हिदायत वहीं से। देवेंद्र जी एक बहुत अच्छा परिवार है, बहुत संस्कारी परिवार है। मैन बस स्टैंड पे आपका एक बहुत बड़ी कोठी है और आपकी भांजी पढ़े और वो आज जर्मनी में साइंटिस्ट है। लो जी तो मिट की थकान बनी तो शिवपाल जी, बस ऐसे थकान मिट जाती है हमारी तो। रामगोपाल गुजर, जय CLC, मनोज राठौड़, जय CLC, सब आपका आशीर्वाद है, नहीं सब आपका विश्वास है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, रिजल्ट में ये बंद करो, प्रश्न आ रहा है। रिजल्ट दोस्तों विश्वास से आता है, रिजल्ट विश्वास से आएगा, रिजल्ट विश्वास से आएगा। साहिद राव शानदार, गुलाब सिंह राजपूत साहब नमस्कार, बलदेव ख्यालिया रामगढ़ से, क्या बात है। रमेश चंद्र हेलो, मेरी बेटी पढ़ती है। रमेश जी तो बचाओ, बेटी पढ़ती है तो आप संतुष्ट लिखें, तो आपको कोई किसी प्रकार की कमी है तो बताओ, पर ओपन प्लेटफॉर्म पे उनका समाधान करते हैं। संतोष सैनी जी, सुरेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, पवन कुमार डोकवाल जी हैं, जय CLC, मेरी बेटी हर्षिता CLC में, बिल्कुल साहब बहुत बेटी को बोलना को दिक्कत मेरे से मिलती रहेगी। बोस आपसे नाराजगी हो ही नहीं सकती, आपने तो सीकर को, अरे अरविंद गोरा ऐसा नहीं है, मैंने मेरा काम किया है भाई, नाराजगी तो क्यों नहीं हो सकती। सबको तो माफी चाहता हूँ मैं, मेरी इतनी औकात नहीं है, सबको तो भगवान राम पसंद नहीं है भैया, तो अपन तो इंसान है। रामोतार पांड्या जी गोरी सर से देख रहे हैं, पवन कुमार नोकवाल जी हैं, उन्नति नाग जी देख रहे हैं, इंद्रपाल देख रहे हैं, मोहम्मद बेनीवाल, मनमोहन बेनीवाल देख रहे हैं, बीरबल सिंह मीणा, मेरा बेटा भी CLC में, क्या बात है। सोनलाल सर, यू ग्रेट टीचर एंड ग्रेट गाइड फॉर अस, योर ब्लेसिंग, थैंक यू बाजिया जी। गणेश बिरदा जी देख रहे हैं, गुलाब चंद राजपूत, जय CLC, सुखराम भामू देख रहे हैं, हिमांशु बाटड़ सर जी, मैं भी CLC परिवार का आशीर्वाद से जर्मनी में पढ़ रहा हूँ, क्या बात है। हिमांशु बाटड़ जर्मनी में पढ़ रहा हूँ, बोलो यार। लाइव में जो लोग हैं वो दिखा करो ऐसा यार, ताकि हमारी खुशबू जाए CLC की। मैं आज खुल के अपील करना करता हूँ उस हर व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को CLC रूपी पेड़ की छाया मिली है, जिस व्यक्ति को CLC रूपी पेड़ का फल मिला है, वो इस पेड़ की ब्रांडिंग करे, इस पेड़ की बात को लोगों तक पहुंचाए, ताकि गलत लोग इस इंडस्ट्री में, गलत लोग इस बाजार में बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर पाए। मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं, क्योंकि CLC हर बच्चे पे काम करती है। यहाँ कोई अलग से बैच बना के नहीं, यहाँ सब पे असेंबली होती है, सबको कहा जाता है। हमने किया है 60% के लालाराम को हमने SMS भेजा साहब आर्मी के साथ। और नईम कुरैशी कह रहे सऊदी अरब से नईम देख रहे हैं साहब, बिल्कुल। गणेश डूडी जी देख रहे हैं, नरेश भामू जी वाच कर रहे हैं, विकास मांझू CLC फर्स्ट, CLC आपके दिलों में फर्स्ट होनी चाहिए। माई भतीजा CLC में तैयारी कर रहा है सर, प्रेम कार्डिया जी बोल रहे हैं, जी खान जी हमें देख रहे हैं, रामेश्वर चौधरी साहब वाच कर रहे हैं। तो जो भी मेरे लोग अपने जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि अपने कमेंट्स लिखें। और CLC पढ़ा हुआ बच्चा जो इधर उधर, गुड सर यू आर वेरी हार्ड वर्कर, बिल्कुल साहब मेरा जीवन बच्चों के नाम है। मदन लाल जी हमें देख रहे हैं, भगवान साहब मीना सर आप तो पिता जैसे हो, आपसे मिला था सर, मैं टीचर हूं, आप क्या आशीर्वाद, क्या बात है भगवान साहब मीना, बहुत शुभकामनाएं। सुशील सोनी जी बात कर रहे हैं, विजेंद्र पाल सिंगल, विजेंद्र पाल मेरा स्टूडेंट है जो PhD कर चुके, विजेंद्र लिख रहे बने भाई,
ये विजेंद्र वो स्टूडेंट है जिस जोधपुर में पीएचडी सबमिट किया शायद मेरे ख्याल से भी वही बच्चा है। कुलवीर सिंह जो है वो सीएलसी की, मुकेश कुमार जाट हमें देख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह धौलपुर चंबल से, क्या बात है धौलपुर, अरे धौलपुर का तो रिजल्ट हमेशा अभी कल एक बच्चा सम्मानित हुआ है, जैसा पता है हिंदी दिवस पे जिन बच्चों के राजस्थान बोर्ड में 10th और 12th में पूरे नंबर आते हैं उनका सम्मान किया जाता है। तो कल ही एक हमारा बच्चा हिंदी दिवस सम्मानित हुआ है जयपुर में मिड ऑडिटोरियम में। राजन मिश्रा जी देख रहे हैं, वीणा बीरपाली जी देख रहे हैं, राजा ध्रुव जी हमें देवाज कर रहे हैं धौलपुर से, चंबल से, क्या सरिता ढाका जी हमें देख रहे हैं, भूपेंद्र धौलपुर चंबल से बिल्कुल, प्रेम कारडिया जी, नाइस कपल सीएलसी, लखन गुजर जय सीएलसी बोस, जेलर अजमेर, अरे लखन भाई आप अजमेर में जेलर अजमेर से एमबीएस कर रहे हो, क्या बात है। राजेंद्र तेतरवाल देख रहे हैं, अशोक यादव देख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह देख रहे हैं, मैं सीएलसी था बोस, क्या बात है भूपेंद्र शाबाश। राजेंद्र चौधरी साहब देख रहे हैं, भूपेंद्र जोधपुर चंबल से, पंकज बिजाड़िया। फिर से कहना चाहता हूं जो इस वीडियो को जब भी कभी सुने लाइव, तो आप यदि सीएलसी रूपी इस पेड़ का छाया आपने ली है तो आपका एक धर्म बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि इस पेड़ को आप बहुत और अच्छी खाद पानी देते रहें ताकि हम इस छाया को बहुत दूर तक करते रहें और हजारों उन बच्चों के सपने पूरे कर सकें। जो एक सपना था ना सीएलसी का सपना, हर गांव से डॉक्टर बनने के बेटा, वो पूरा हो गया। वो तो हर घर सीएलसी, हर दिल सीएलसी। दोस्तों राम प्रसाद जी गुजर जी हमारे देख रहे हैं, रघुवीर सिंह गुजर साहब देख रहे हैं, अशोक कुमार कह रहे हैं सर नीम का थाना से फार्मिस्ट, अशोक क्या बात है, आप फार्मिस्ट का जॉब कर रहे हैं। अनिल शर्मा उचाना हरियाणा से, अरे उचाना की तो भैया उचाना मंडी की तो हमारी निर्मलता शर्मा, हमारे कर्मवीर जी है, याद आ गया, एक हमारे कर्मवीर जी है जिनकी गुड़िया नम्रता सेलेक्ट हुई थी, लेडी हार्डिंग डिग्री पूरी कर ली उसने, अब वो वहां एक ब्रांड एम्बेसडर सीएलसी के, मतलब वो आदमी भैया वो खुद टीचर हैं हमारे, उनके हमारी जो मैडम उनके बहू विशेष हैं वो खुद टीचर हैं, उनका बेटा डॉक्टर, फिर भी वो चला के जांच सीकर बच्चों थे। सोमेंद्र जोशी जी बात, सोमेंद्र जोशी हमारे दैनिक भास्कर में आप बहुत बड़े एक मार्केटिंग के पद पे है, आप दो भाई हैं प्रकाश जोशी और सोमेंद्र जोशी, भगवान आप दोनों भाइयों का राम लक्ष्मण प्यार बनाए रखे भैया, भगवान आप मतलब मैं साहिल समर से कई बार कहता हूँ बेटा सोमेंद्र और प्रकाश को देखा करो, प्यार भाइयों में होना चाहिए। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजेंद्र भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु ज्ञान काम आता है, माँ तो उंगली थाम के, क्या बात है विजेंद्र लिख रहे हैं हमारे, रघुवीर सिंह गुजर साहब लिख रहे हैं, डॉक्टर संदीप शर्मा लिख रहे हैं, अशोक यादव सर मैं सीएलसी का 2001 का स्टूडेंट हूँ, अशोक यादव बेटा अभी क्या कर रहे हो बताओ। जाबर चौधरी हेलो सर जी, सुरेंद्र कागज राम राम बोस, अरे सुरेंद्र जी राम राम, क्या हाल है सुरेंद्र जी, आपने यार विश्वास छोड़ दिया सीएलसी से, समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ, विश्वास बनाए रखना चाहिए बोले आदमी। खैर कोई बात नहीं, फिर भी आप स्वस्थ रहो मस्त रहो। विनीत कुमार देव त्यागी प्रणाम सर, बाबूलाल पिंगल जय सीएलसी बोस, राहुल शर्मा आवाज कर रहे हैं, राजेंद्र चौधरी सर मैं नागौर से, मेरी बेटी आपके सीएलसी में स्टडी कर रही है, साहब कोई दिक्कत तो नहीं है बच्ची को बताओ बोस, गुड आफ्टरनून आई एम वाचिंग फ्रॉम दुबई, क्या बात है राजकुमार चौधरी दुबई से देख रहे हैं, राम राम सर, गोपाल सार देख रहे हैं, वीना बिरपाल जय सीएलसी, बिल्कुल यूएसए, आप यूएसए से देख रहे हैं, जय सीएलसी वीना बीरपाली फ्रॉम यूएसए। वीना बेटा पूरा लिखे आप अपने बारे में भी, यूएसए में आप कब पहुंचे और यूएसए में आप क्या करते हो, सीएलसी से आपका क्या लिंक है, ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है, पूरा लिखो। कृष्णपाल जी सतीश कुमार जी कैसे हो सर जी, मैं बस्तु प्रदीप भीचर जुड़े हुए, भूपेंद्र सिंह 1 साल पहले सर, क्या 1 साल पहले जुड़े थे, अच्छा जिजोत दाता रामगढ़ से, अच्छा रामगढ़ से दाता, आज भी सर आपकी बहुत याद आती है, आने में चाहिए यार सर। बेटा संजय सिंह गुजर सील सीकर में है, बिल्कुल बेटे को बोलना मेरे से मिलेगा। राहुल जाट देख रहे हैं, हमारी बेटी भी सील से में, बिल्कुल साहब। प्रकाश नायक जी देख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह देख रहे हैं, ताराचंद कुमार सर नमस्कार, सुनील गोस्वामी, मोहन भामू, शशि कुमार बाबू मैं आपका फैन हूँ जी, शशि कुमार जी क्या बात है यार, ये बड़ा सौभाग्य है कि आप मुझे लाइक करते हैं। मनीष ढाका जी देख रहे हैं, रघुवीर सिंह गुजर सर बेटे का ध्यान रखना, बिल्कुल गुजर साहब बेटे को बोलना मेरे से मिल लेगा ना, मेरे से मिलेगा। अभी मैं आज रात को सीकर पहुंचूंगा, कल मेरे से मिल लेगा। वैसे तो मैं हॉस्टल्स के कंप्लीट एक बच्चे के राउंड देकर आ चुका था इस बार, वो साहब से बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं, कोई बात नहीं सुरेंद्र भाई, लाइव के बाद बात कर लेंगे, ठीक है ना। और अब भी कोई बात हो तो सीएलसी अपना घर है, वो अपना घर रहेगा, ठीक है ना। अब भी आपको कहीं सीएलसी की जहां भी कहीं जरूरत पड़े, साथ था, साथ हूं, साथ रहूंगा, ओके। इस बार इतनी बात करेंगे पर लाइव पे। जयप्रकाश झादरा जी हमारे एडीएम साहब इतनी व्यस्तों के बाद भी लाइव देख रहे हैं, जबकि हमारे बहुत ही परफेक्ट ऑफिसर हैं आप, और इस समय आप बड़ी जिम्मेदारी का काम निभा रहे हैं सरकार का।
बिल्कुल बिल्कुल आपको साहब बिल्कुल जय श्री बालाजी, जय महाराज तेजा जी की। सर आपका मैं गुरु समझता हूँ, अब क्या बात है। जय CLC बोस बनवारी पूनिया, अरे पूनिया जी बेटे को छोड़ दिया क्या। बनवारी जी पूनिया संजय पूनिया के पिताजी हैं, विजय पूनिया के पिताजी हैं। संजय IIT दिल्ली में है, छोटे वाले विजय का इस बार सिलेक्शन हुआ 12वीं के साथ हुआ है। उसको कौन सा कॉलेज मिला बताना भाई। पूनिया पार्टी देखा था मैंने, बाप बेटे का हवाई जहाज का फोटो, मतलब बाप बेटे हवाई जहाज जा रहे हो, क्या बात है, वेरी गुड। हैदराबाद कहीं का टिकट था आपका ना बनवारी जी, देखा मैंने। मोहन भामू थैंक यू सर। पवन सेन जी, राजेंद्र चौधरी, खुशबू क्लास 11th बायो में। बच्चे को बोलना मेरे से मिल लेगी, आप लाइव बच्चे का नाम नहीं लिखे, बच्ची का विशेष बच्ची का तो बिल्कुल नहीं लिखे लाभ, है ना। आप भेज देना, बता देना मेरे को ना। गजेंद्र धाइल हेलो बोस, बिल्कुल गजेंद्र धाइल चौधरी हेलो, हाँ जी कैसे हो। बनवारी जय CLC बोस, गजेंद्र जी बिल्कुल, गजेंद्र जी जय CLC। भिवाराम कुमाऊं जी जुड़े हुए हैं। शशि कुमार हिमाचल आ जाओ कभी, हिमाचल शशि कुमार जी बिल्कुल आ जाते हैं। जयप्रकाश हाजरा जी नमस्कार, बिल्कुल साहब। और गजेंद्र जी, गजेंद्र प्रेम प्रकाश सोनी, मैं एक अपील करना भाई, एक बार किसी लिख दिया प्लीज दोबारा नहीं लिखें, क्योंकि फिर दूसरे पर जो। ओके बोस, आज ही आप दिल में हो और हमेशा, बिल्कुल रहेंगे CLC अपने घर है भाई। धर्मेंद्र यादव जी वाच कर रहे हैं। नेमीचंद सर मेरे बेटे का, बिल्कुल नेमीचंद जी मेरी जिम्मेदारी है। नरेश पिलानिया जी मैच देख रहे हैं। गजेंद्र दाहिल भाई एक बार मैंने पढ़ लिया प्लीज, अब दोबारा कमेंट्स नहीं लिखे। बेलारी मिला, बेलारी तो कर्नाटक में शायद है ना। ठीक है। अशोक यादव बोस, रुक जाना नहीं तो के हार के गाना आज भी याद है, बिल्कुल ये गाना ही ऐसा भाई जिंदगी में याद रहेगा। उसके बाद रमन CLC बोस, कलाम सिंह जी वाचकर, गोविंद कुमार मैं सऊदी अरब में हूँ, मेरी बेटी आपकी CLC नीट की कोचिंग कर रही है, बिल्कुल साहब बेटी को बोलना मेरे से मिल लेगी। हर्षद पारिक हेलो सर, मैं भी CLC में हूँ। केसाराम जी पूनिया देख रहे हैं। राजवीर तिवारी जी देख रहे हैं। भूपेंद्र सिंह, राम प्रसाद डुमेला जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शशि कुमार जी कह रहे हैं आप वहां आना तो बिल्कुल आपके आएंगे। भूपेंद्र सिंह जी जय CLC माँ, देखो जय CLC माँ। शिवपाल जी दुनिया में दो ही चीजें हैं, किसी देश के माँ लगता तो भारत माता है, और किसी कोचिंग के लगता तो CLC माँ, बाकी सब सपने हैं अपने तो अपने। शिवम गोस्वामी जी कह रहे हैं सर जोधपुर पधारो, कभी जोधपुर बिल्कुल आएंगे। संदीप चिड़िया जी देख रहे हैं। विमलेश कुमार जी हैं। नरेश पिलानिया जुड़े हुए हैं। इंजीनियर अनिल चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब चीजें थी दोस्तों। तो एक तो टेक्नो का एग्जाम हो रहा है, एक सारे अपने पुराने अपनों को CLC वापस स्वागत है, और मैं चाहता हूं कि CLC जो संस्था जो एक अच्छा काम कर रही सोसाइटी में, उसकी खुशबू को सभी लोगों मिलकर बहुत आगे तक फैलाना चाहिए। मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। श्रवण सारस्वत बीकानेर से हैं, नमस्कार बोस, बिल्कुल नमस्कार। SK गासल जय श्री राधे राधे साहब, राधे राधे, बिग फैन बोस, बिल्कुल। हमारे गजेंद्र धाइल चौधरी, बिल्कुल बेटा हम एक ही बात है, आप मुझे लाइक करते हो मैं आपको लाइक करता हूँ, बस यही रिश्ता होता है समाज दुनिया में। बजरंग सिंह जय CLC बोस, कपिल रोलंड जय CLC, मनोज मंडीवाल, कंचन चौधरी जय CLC। कंचन चौधरी हमारे एक बहुत ही लाडली बेटी है जो की स्कूल में प्रिंसिपल है, वही है क्या रहनेवाल में। नेमीचंद सर मैं दुबई रहता हूँ, बिल्कुल नेमीचंद जी आप बेटियों बोलने में से मिले। महावीर कड़वासरा जय श्री राम, बिल्कुल नमस्कार भाई। सुजला किंग जी देख रहे हैं। भिवाराम हेलो सर जी, बिल्कुल नमस्कार सर जी, राधे राधे। नोपल्स बाबू जी कहीं बात कर लिया करो जी, हमने खुशी होती है अच्छे इंसान बात कर, बिल्कुल बिल्कुल सर। कभी दौसा की धरती, दौसा तो आता रहता हूँ भाई, दौसा जाऊंगा इस बार। देव त्यागी कोई टीचर वैकेंसी, बिल्कुल अच्छे टीचर्स की वैकेंसी वापस रह जाएगी, ये भी रह जाएगी, ऐसे होता है। मनोज पवार प्रणाम बोस। हीरालाल ग्रेट सर। किशोर चौधरी जय CLC। प्रहलाद राय जी नेमीचंद थैंक यू सर। सज्जन कुमार पुनिया सर CLC की स्कूल ब्रांचेज बच्चों सीकर विलेज में भी बिल्कुल इसके भी सोचेंगे। राम प्रसाद जी कह रहे हैं। अशोक शर्मा जय CLC। पूरा नाम दैया जी कहाँ के हो भाई, जय CLC। तो ये देखो सब लोग लाइव में जुड़े हुए हैं और काफी टाइम हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको लाइव को एंड पे लेके जाएं। तो लाइव पे एंड पे जाने से पहले नीट JEE NDA 2024 का आखिरी बैच स्टार्ट 11 सितंबर से हुआ है, और CLC के जो भी पुराने जुड़े हुए साथी हैं वो अपने वापस जहाँ भी पढ़ा रहे सेशन कंप्लीट करके इसलिए जुड़े CLC, ताकि आप जरूरतमंद बच्चों की सेल्फ भी कस के पढ़ाने का काम तो वहां भी कर रहे हैं, CLC भी करेंगे, सैलरी वहां मिलती है CLC, लेकिन एक समाज को एक और नया चीज दे सकते हैं। देवेश वट्स भी हमारे साथ जुड़े। देवेश वट्स तो हमारा स्टूडेंट रहा शायद मेरे हिसाब से भाई, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो लाइव कुछ देर और रहना पड़ेगा, कुछ लोग और जुड़ रहे हैं अपने परिवार के। मनोज कुमार जाट जी देख रहे हैं। भिवाराम कुमार जय CLC सर, बिल्कुल जय CLC।
मोनिका वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं एक ही बात करना चाहूंगा कि संस्था से जुड़े रहें और समाज में जो भी लोग एक्टिव हैं उनको लगता है कि हमारे गांव के अच्छे बच्चों को पहुंचाया जाए, ठीक है, संस्था तक, उसका फर्क पड़ता है भाई। जिन गांवों से बच्चे जुड़े, जिनसे लोग जुड़े, जैसे मैं कल एक जगह बैठा था, कहीं यहीं आया हुआ था, तो उस घर के 3-4 बच्चे पढ़ रहे सीएलसी में, 2-3 सेलेक्ट हुए पहले से, क्योंकि वो जानता ही नहीं था। मैं ऐसे मुझे को लेके गया, मैं किसी काम से गया था, तो हमारे बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं। अच्छी बात, मैं चेलासी से हूँ, वो किशोर चौधरी जी, बिल्कुल आप चेलासी से हैं, बिल्कुल चेलासी भाई वो गाँव है सीकर के पास ही, जहाँ अपना स्कूल है CIS के नाम। ओम प्रकाश गुजर जी देख रहे हैं, मनोज सोनी, जय श्री राम, SPC जी खालिया साहब भी जुड़े हुए हैं, वो भी देख रहे हैं, हमारे पास ही बैठे हैं, पास में बैठे देख रहे हैं, हम साथ ही हैं दोनों, तो सब जानते हो, कहने की बात ही नहीं है। टूर जब भी होता साथ ही होते हैं। सुनीता देवी जी हमें बात कर रहे हैं, राज नहर विनायक विद्यापीठ से जुड़े हुए हैं, प्रदीप शर्मा जी प्रतापगढ़ के, राम जी। प्रदीप शर्मा जी अभी आपके प्रतापगढ़ से आ रहा हूँ, माफी चाहूंगा आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया, कल देर रात पहुंचा था, फिर मैं हमारे लाडले बेटे अमित के पास वहीं रुका, फिर सुबह आपकी चर्चा भी चली थी, मैंने बात भी की थी साहब से, उनका वो अच्छे बिल्कुल एक एक्टिव पर्सनैलिटी यहाँ की। फिर हम लोग इधर आ गए थे, सीता माता का जो मंदिर है वहां आ गए थे, फिर पिछले इधर से निकले, मिला था कि सीता माता के मंदिर से वापस प्रतापगढ़ जाएंगे तो आपसे बात करेंगे। फिर वहां पता लगा कि अब सीधा रास्ता इधर से रहेगा, अगली बार आएंगे तब वापस आपसे मिलेंगे। तो ये है दोस्तों, ताराचंद जी देख रहे हैं, जेठाराम जी लगे हुए, सुमेश सारण साहब देख रहे हैं, महेंद्र जी खुराना, हर्षवर्धन जी देख रहे हैं, सुजला किंग जाजोदिया हॉस्टल सुधागढ़ से राम। अरे वाह, हॉस्टल बिल्कुल हमारे साथी हॉस्टल के भाई, मैं सुधागढ़ पढ़ा हुआ हूँ, 11th मैंने सुधागढ़ से पास की थी, तब क्या मेरे मित्र हैं। मेरे पहले कमेंट्स पर गौर फरमा, आपकी मदद कर पाओगे, आप मेरे ऊपर आशा बना, बिल्कुल आप भगवान साहब जी बिल्कुल स्पीकर रहे। विनय दीक्षित, अरे विनय का हाल चाल है? अरे विनय हमारा पुराना भाईला भैया, विनय आजकल शायद यूपी में पढ़ा रहा है। विनय क्या हाल चाल है? विनय हमारा बहुत लाडला भाई है भाई। विनय अगले सेशन वापस अपने घर CLC आ जाओ, अब जहां पढ़ा रहे हो सेशन कंप्लीट करके आ जाओ अपने पुराने सबको, क्योंकि अपने CLC आप देख रहे हो कि CLC में जहां हर बच्चे को पढ़ाया जाता, हर बच्चे को तैयार किया जाता, और बहुत सारी जरूरतमंद प्रतिभाओं को पढ़ा के हम लोग उन दुआएं भी लेते हैं, समाज का एक फॉर्मेट चेंज करते हैं। CLC ने सोसाइटी का पूरा फॉर्मेट चेंज किया। संजय को पुनिया ग्रामीण शाखा बिल्कुल बढ़ाएंगे। हम बच्चों से जुड़े हैं, 40 गांवों के बच्चों से जुड़े हुए हैं। वक्त 5 बच्चे आपके इस वक्त 5 बच्चे करें, बिल्कुल आज नहीं, सिर्फ 5 क्यों 50 भेजो ना, अच्छे बच्चों को भी मैं कहता हूँ, बच्चों को पढ़ाना तो CLC भेजो। आप कंपेयर कर लो, CLC से अच्छा कहीं नहीं है, बातें कुछ भी की जा सकती हैं, बातें कुछ भी की। सिर्फ बच्चे को टेस्ट का स्कोर 400 जोरदार 430 का मतलब सिलेक्शन दौड़ में भाई। संतोष कुमार जी हैं, ठीक है बोस, मेरे हमारा बहुत लाडला बेटा है भाई, बहुत लाडला भाई कहेंगे। सुरेश ढोकिया जी जुड़े हुए हैं, लक्ष्य नमस्कार, रमेश रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा मुझे पढ़ने में थोड़ा जल्दी आते हैं, वैसे तो पढ़ने थोड़ा सा होती सुविधा। तो ये दोस्तों आज एक रास्ते का लाइव राम सिंह यादव, राम सिंह क्या हाल है? हमारे कोटा में इस बार 2 टेस्ट सेंटर में, एक तलवंडी पे, कुन्हाड़ी पे। कुन्हाड़ी भी हमने टेस्ट सेंटर लॉन्च कर दिया। राम सिंह यादव हमारे कुन्हाड़ी सेंटर के इंचार्ज हैं। राम सिंह कैसे हो बेटा? प्रेम कर नमस्कार, वो सेन मोनू, नार सिंह कड़वासरा, आपके जज्बे संघर्ष। अरे कड़वासरा भाई, ये आपका मेरे प्रति प्यार है, बाकी मैं मेरा काम करता हूँ ईमानदारी से। लक्ष्मण सिंह ढाका जुड़े हुए हैं, राम सिंह यादव, और राम सिंह दिक्कत तो नहीं बड़े चल रहा है। हमारे तलवंडी सेंटर के इंचार्ज हमारे हरजीत सिंह जी और नानूराम ढाका है, और कुन्हाड़ी सेंटर के इंचार्ज राम सिंह जी हमारे, बिल्कुल राम सिंह जी। पलवन सुथार राम जी, आशकरण मंडी डबवाली हरियाणा से, क्या आशा खेड़ा बिल्कुल मनोज जी। संतोष कुमार, जय श्री राम। गोविंद पारिक जी मेरे साथ हैं। गोपी चौधरी नमस्कार जी, बिल्कुल। सुभाष चंद्र नमस्कार सर। तो दोस्तों ये एक पूरे परिवार के लोग हैं। मुकेश जूली, अब तो बंद तो किसी को करना ही पड़ेगा ना भाई, ठीक है भाई। तो आखिर इतना है कि इस वीडियो को पूरा एक बार सुने, जो इस पर अपील की गई है उन पर ध्यान दिया जाए, ताकि समाज का और फॉर्मेट चेंज किया जाए, अच्छे बच्चों को और पढ़ाया जाए और अच्छा मौका दिया जाए। ओके दोस्तों, नमस्कार।